नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज अप्सराओं की साधना की बात करते हैं। आज मैं एक ऐसी अप्सरा की साधना की बात करता हूं जो रेयर है, बहुत मुश्किल से इनकी साधना का पूरा मटेरियल कहीं मिलता है। ये साधना इंद्र की जो सबसे प्रियतमा अप्सरा है उसकी साधना मानी जाती है, तो इसका नाम भी इंद्र प्रिय अप्सरा साधना। तो इंद्र प्रिय अप्सरा साधना अपने आप में इतनी ज़ोरदार साधना है कि ये एक तो पहली बात तो एक पत्नी के रूप में नहीं होती। इस चक्कर से निकल जाना, कभी गलती से भी इनको मांगना मत या ऐसी बात मत कर देना। इनको मित्र के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में सिद्ध किया जा सकता है। इनके साथ साथ इंद्र के मंत्र का जाप होता है। इंद्र ही इन्हें लेकर के आते हैं और इंद्र के मंत्र के जाप के पहले भगवान शिव के मंत्र का जाप होता है। भगवान शिव इंद्र को भेजते हैं, इंद्र अप्सरा को भेजता है। समझ गए बात को? तो ये जो चैन है ना, इस तरह से चलती है। तो इसकी जो साधना है अपने आप में इतनी ज़ोरदार साधना है कि जो भी आदमी इसकी साधना कर लेता है और बुढ़ापे में भी कर लेता है, तो बुढ़ापे में भी वो कामदेव के समान सुंदर दिखने लगता है। बुढ़ापे में भी उसके चेहरे का लावण्य तेज बरकरार रहता है, बना हुआ रहता है, जैसे 16 साल का बच्चा हो। ऐसी चंचलता उसके अंदर बढ़ जाती है, ऐसा लावण्य उसके अंदर बिखर जाता है, इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर हो जाता है। और धन की कोई कमी नहीं रहती। धन का तो ऐसा है कि जितना खर्चोगे, जो खर्चे त्यों बढ़े, जितना खर्चोगे उतना बढ़ता ही रहेगा। जितना धन खर्च करेगा साधक, उतना किसी न किसी तरीके से इंद्र प्रिया अप्सरा उसे धनवान बनाती रहेगी, उसे किसी प्रकार से बीमार नहीं पड़ने देगी। इंद्र प्रिया के पास एक ऐसे रसायन होता है जिसे पिला देने से व्यक्ति कभी बीमार पड़ता ही नहीं है। तो ना तो बीमार पड़ता है, ना बूढ़ा होता है। मृत्यु तो आनी है, वो तो इंद्र प्रिया के पिताजी भी नहीं रोक सकते, वो तो साक्षात महाकाल भी नहीं रोक सकते। वो तो कहते हैं कि जिस दिन मौत आनी है उस दिन आनी है, यमराज भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। वो तो परमात्मा ने बना के छोड़ा है कि तुम्हारा दिन जन्म का ये मुकर्रर है, मृत्यु का ये मुकर्रर है, इस दिन तुमको जाना है, इस दिन तुमको आना है। उसके बीच का जो काम है उसमें बहुत मदद कर सकती है। किसी के संतान नहीं हो तो इंद्र प्रिया अप्सरा उसको संतान प्रदान कर सकती है। कोई भी प्रकार की समस्या हो, शत्रुओं की समस्या हो, इंद्र प्रिया अप्सरा उसके शत्रुओं को नष्ट कर देती है, या फिर उसके शत्रुओं की मति भ्रमित कर देती है। उसकी मति को ऐसा कर देती है कि साधक के सामने उनके जो शत्रु होते हैं वो शत्रु उसको मित्र मानने लगते हैं और उसका ही सब कुछ मतलब लोहा मानने लगते हैं, उसके आकर्षण में आ जाते हैं। इस प्रकार से बहुत टॉप साधना है। कई तरीकों से साधक की मदद इंद्र प्रिया अप्सरा करती है। भोग में इनको जब साधना कर रहे हैं तब क्या देना पड़ता है, कैसे देना पड़ता है, उस संबंध में आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर साधना होगी कैसे। दोस्तों, इंद्र प्रिया अप्सरा की साधना शुक्रवार के दिन से होती है। शुक्ल पक्ष का, पूर्णिमा के आसपास का कोई शुक्रवार हो उससे, या पूर्णिमा से पहले जो भी शुक्रवार आए उससे, सबसे नज़दीक शुक्रवार पूर्णिमा के, उस दिन से इनका जाप होता है। और उस दिन यदि शुक्र का ही नक्षत्र पड़ गया हो तो सबसे बढ़िया रहता है। ये साधना कुछ खास स्थानों पर होती है। यदि आपके घर में परम शांति है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, एकांत में आपका कक्ष है और उत्तर दिशा में आपका कक्ष है, या ईशान दिशा में आपका कोई कक्ष है, पूजा घर बनाया हुआ है, वह एकदम शांति है, मस्त माहौल है, तो आप घर में कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप साधना शिव जी के मंदिर में कर सकते हो। ऐसा नहीं है शिव जी के मंदिर में नहीं करने देते, किसी नदी के किनारे या पर्वत पर या गौशाला में या किसी झरने के पास बैठ करके कर सकते हो। कहीं भी ऐसे स्थान पर कर सकते हो जहाँ पर परम शांति हो, जल हो, अच्छी तरह से मन लगता हो, आराम से कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। ऐसे किसी भी पवित्र स्थान पर साधना को किया जा सकता है। इस साधना को उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके करना पड़ता है और पीले कलर के आसन, पीले कलर के वस्त्र पहन करके इस साधना को किया जाता है। इस साधना में बिना सिला हुआ पीताम्बर रहेगा। पीताम्बर का अर्थ है कि बिना सिला हुआ, इसमें एक भी बिना सिला हुआ कपड़ा ही चलेगा, सिला हुआ कपड़ा एक भी नहीं चलेगा। तो पीताम्बर का आप उपयोग करें, कि जो पीताम्बर होता है, पीताम्बर को पहन करके ही आप साधना करें। 3 लाख मंत्र 31 दिनों में आपको पूर्ण करने हैं। उसके पहले एक दिन शिव जी के मंदिर जाएं। शिव जी के मंदिर जाकर के शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजा करें, उन्हें प्रसन्न करें और उनसे निवेदन करें कि हे भगवान, मैं इंद्र प्रिया अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। अब इंद्र देवता का पूजन करें और इंद्र देवता का पूजन करके उन्हें कहें कि हे पुरंदर,
मैं आपकी इंद्र प्रिय अप्सरा की साधना करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे इंद्र प्रिय अप्सरा साधना की सिद्धि कराएं। बस यहाँ की ये पूजा हो गई। इसके साथ में छोटी छोटी पूजाएं जो होती है वो आप चाहो तो कर सकते हो। सारी पूजाएं कर लेना, सबको शांत कर लेना साधना में, ताकि आपके साधना में कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़े। तो ये सब पूजाएं करने के बाद में अब आप किसी ऐसे स्थान पर जाओगे जो स्थान आपने चूज कर लिया, शिव मंदिर हो या कोई भी हो, या फिर घर हो आपका, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ स्थान हो उसको एकदम सुरम्य बना ले, एकदम रमणीक बना ले, मस्त बना ले। उसमें फूल फाल लगे हुए हों, उसमें खुशबू आती हो, उसमें झीना झीना महकार चारों तरफ से फूटता हो, और अगरबत्ती धूप बत्ती ऐसी लेके आए जो सबसे टॉप हो, जिसमें सुगंध इतनी मस्त हो कि तर हो जाए एकदम आदमी। तो ऐसी सुगंध होनी चाहिए कमरे में, और कमरे में ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, खुला खुला कमरा होना चाहिए, और खिड़कियां वगैरह उसमें ऊपर होनी चाहिए, रोशनदान वगैरह जिसमें से हवा वगैरह आसानी से पास हो सकती हो, आती हो जाती हो। ऐसे कमरे में बैठ करके आप साधना करें। साधना में कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। एक तो साधना में कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए त्रिफला का पाउडर लेते रहना। और एक साधना में किसी भी प्रकार का चमड़े का वस्तु नहीं पहनना है आपको, जूते चप्पल कुछ भी चमड़े का नहीं पहनना है। साधना में ज़मीन पर सोना है। साधना में आपको अल्पाहारी बनकर के साधना करनी है, फल फ्रूट ज़्यादा खाने हैं। साधना में जो है वो किसी पर क्रोध नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। ये जो शर्तें हैं, छोटी छोटी शर्तों को पालना जरूरी होता है। साधना में बाल नाखून ये सब काटना वर्जित होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का पालन करते हुए विधि विधान से गुरु से सीख करके इस साधना को आप करें तो भगवान की दया से आपकी साधना सफल होगी। बहुत ज़ोरदार साधना है। अब वहाँ बैठ करके अगर किसी मंदिर वंदिर में कर रहे हैं तो अपने सामने एक चौकी लगा लें, चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लें, पीले कपड़े पर इंद्र देवता की इस अप्सरा का कोई मस्त चित्र लगाएं, मस्त चित्र लगा करके। और अब आप क्या करेंगे, उनको धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य आदि से उनका पंचोपचार पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन करेंगे, इंद्र देवता का भी पंचोपचार पूजन करेंगे और शिव जी का भी पंचोपचार पूजन करेंगे। ये मानसिक कर लेना, जो सामान हो उसको उठा उठा करके शंकर भगवान आपके नाम से, इंद्र देवता आपके नाम से ऐसे चढ़ा चढ़ते पंचोपचार पूजा कर लेना। पंचोपचार पूजन करने के बाद में अब आप किसी भी ऐसे आसन पर जहाँ आपको बार बार उठना नहीं पड़े और पैरों को बार बार मोड़ना नहीं पड़े, इस प्रकार का आसन पर बैठ करके आप साधना करें। 2 मीटर बाई 2 मीटर का कपड़ा, पीला कपड़ा आपका आसन नीचे पीला आसन कुछ भी ऊन का कुछ भी बिछा लो, लेकिन ऊपर उसके या फिर नीचे उसके ये पीला कपड़ा आसन के रूप में बिछाना है। ताकि क्या है कि साधना में यदि आप बेहोश भी हो गए किसी प्रकार से, मान लो कुछ ऐसा हो गया कि आप साधना करते करते बेहोश हो गए, तो बेहोश हो गए तो आप आसन के बाहर नहीं पड़ो, आसन के ऊपर ही पड़ो। आसन के ऊपर पड़ोगे तो आपकी साधना खंडित नहीं होगी। नहीं तो कई बातें बोल करके पूछ करके फिर उठना पड़ता है बीच में, और फिर जहाँ से उठते वहाँ फूल रखना पड़ता है, ऐसा कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आपको उठना नहीं पड़े इसलिए आप ना आसन इतना बड़ा रखना, और पहले से ऐसी तैयारी रखना कि ज़्यादा चाय वाय कोई पी के, पानी वानी ज़्यादा पी करके 1-2 घूंट पानी पी लेना, ज़्यादा पानी वानी पीने की आवश्यकता नहीं, तो पेशाब वेसाब लगेगी नहीं तो उठोगे किस लिए। और पेट को रखना एकदम तंदुरुस्त, ताकि पेट की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसन पर अपान वायु छोड़ना भी गलत है, ख़राब है। अपान वायु छोड़ना और ब्रह्मचर्य का पहले से पालन करते रहना, और इसमें और भी सावधानी होती हो, तैयार रखना, पहले से अपनी तैयारी पूरी रखना। तो इस प्रकार से आप साधना करेंगे। साधना में गाय के दूध की केसर युक्त खीर, यह प्रसाद होता है। यह प्रसाद आपको इंद्र प्रिय अप्सरा को चढ़ाना पड़ता है। जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे वैसे वैसे देवता पर प्रसन्न होते चले जाएंगे, और देवी स्वयं आपके सामने प्रकट होकर के आपको वरदान देगी। इसमें जब आप आसन पर बैठो तो सबसे पहले एक माला गुरु मंत्र की, फिर एक माला गणेश मंत्र की, फिर एक माला शिव जी के मंत्र की, एक माला इंद्र के मंत्र की। इंद्र का मंत्र कौन सा काम में लेना है? इंद्र का मंत्र कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लेने की जरूरत नहीं है। ओम पुरंदराभ्याम नमः, इतना बोल दो, ओम पुरंदराभ्याम नमः ओम। इस मंत्र का आप एक माला जाप करोगे। मंत्र में इस साधना में स्फटिक की माला का उपयोग होगा। स्फटिक की ओरिजिनल माला हो, सिद्ध साधित माला हो, एकदम आपके ही नाम से, बाजार से ऐसे मत खरीद लाना, विधि विधान से उसको तैयार करना, फिर उस माला का उपयोग करना। उस माला से आप इस साधना को करना। मैंने बता दिया किस किस की माला कैसे कैसे होगी। साधना के अंत में फिर एक माला गणेश जी की और एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। साधना हो गई, मंत्र जाप पूरे हो गए आपके। एक दिन के मंत्र जाप, 1 महीने में 3 लाख, 31 दिन में 3 लाख मंत्रों के जाप करने हैं, तो मंत्र जाप आपका पूरा हो गया। शिव जी के मंदिर में बैठो, मंत्र जाप पूरा होने के बाद में प्रतिदिन आपको एक माला गणेश जी की और एक माला गुरु मंत्र की, ये हमेशा आगे और पीछे दोनों में संपुट लगा करके फिर आपको इस साधना को करना है। दोस्तों ये इतनी ज़बरदस्त साधना है कि यदि आपने कर ली
तो आपको जीवन भर में दूसरी साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि आप अच्छे कर्म करते गए तो यदि आपके पास पैसा है, बुरे कर्म किए तो साधना भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और मरणोपरांत स्वर्ग वर्ग के छोड़ दो, घोर नरकों में भी जाना पड़ सकता है। यदि आपने कर्म अच्छे किए, बढ़िया बढ़िया काम किए, एकदम पैसे से ऊंचे ऊंचे काम किए, गायों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, विकलांगों की सेवा, इनमें पैसा लगाया, आप अपने खर्चे भी लगाओ, ऐश मौज पर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐश मौज करो, आनंद करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, ऐश मौज पर आप पैसा खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं। मज़े से ऊटी घूमो, मसूरी घूमो, कहीं भी घूमो फिरो जाओ, लेकिन दान पुण्य पर भी पैसा ज़बरदस्त खर्च करना। जितना पैसा आप खर्च करोगे दान पुण्य पर, सेवा भाव रखोगे अपने भीतर, उतना ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। निसंदेह आपको जो इंद्रप्रिया अप्सरा है वो अपने साथ लेकर के स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, इतनी प्यारी साधना है, इसके कम शब्दों के और इस 3 दिन की साधना ये हो जाएगी वो हो जाएगी, इसके चक्कर में मत पड़ना। अगर वास्तव में मेहनत करना चाहते हो और वास्तव में साधना करना चाहते हो तो एक पूरे प्रोसीजर के हिसाब से आपको पूरी की पूरी साधना करनी पड़ेगी। 1 दिन 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला, बाकायदा मेहनत करनी पड़ेगी। 31 दिन तब जा करके आपके सामने ये देवी प्रकट होगी। कहीं कुछ वीडियो में ऐसे बता सकते हैं कि 3 माला का जाप करो आ जाएगी, 2 माला का, ऐसे कुछ नहीं आएगा। पूरी 3 लाख मंत्रों का जाप होगा तभी ये सामने प्रकट होगी, वो भी विधि विधान से। इनके जो पहले क्या क्या करने हैं पूरे टोने टोट के पहले करके तैयार रखना, तब जा करके वो आती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।